नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आज आपके बीच लेकर आया हूं 2019 का करंट अफेयर। इसमें हम जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक पूरा करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे। भारत 2020 यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है और उसमें एक वर्ष की सभी महत्वपूर्ण खबरें दी जाती हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज भारत 2020 की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबर हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमसे कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ना छूट पाए और हम सभी प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकें। तो हम शुरू करते हैं जनवरी 2019 की करंट अफेयर की घटनाक्रमों से। संविधान संशोधन अधिनियम 103 इसके द्वारा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। यह आरक्षण वर्तमान आरक्षणों के अतिरिक्त है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया है। हम अगला टॉपिक देखते हैं। यह है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। महात्मा गांधी जी की 71वीं पुण्यतिथि पर नवसारी जिले के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह एवं संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 80 सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, उसकी भी शॉर्ट में जानकारी देते हुए चलेंगे। जैसे इसके अंदर आया है दांडी मार्च। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलाया गया था। यह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से गांव दांडी तक पद यात्रा की गई थी और नमक कानून को तोड़ा गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक पर कर के विरोध में शुरू किया गया था। यह 1 वर्ष तक चला और 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत यह समाप्त हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं अगला टॉपिक 15वां प्रवासी भारतीय दिवस। यह समारोह हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता था। इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, लेकिन इस बार कुंभ मेले की वजह से यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 21 से 23 जनवरी को मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि थे मॉरिस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी। अगला टॉपिक है PSLV C-44। PSLV C-44 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत DRDO का इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट R और छात्रों का सैटेलाइट कलाम सैट V2 शामिल था। अगला टॉपिक देखते हैं मुंबई में पहला भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगला टॉपिक देखते हैं सरकार ने विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को मंजूरी दी। भारतीय बैंकिंग में यह पहली बार 3 बैंकों का विलय हुआ। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। देश का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक SBI। सरकारी ई-मार्केट प्लेस पहल पर वुमेनिया शुरू की गई ताकि महिला उद्यमी अपने द्वारा निर्मित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर सकें। जैसे सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने हेतु वुमेनिया महिलाओं को कारोबार में लाने की सरकारी पहल है। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी GEM देश भर में जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-कोर्ट सेवाएं शुरू की गई। अब जन सेवा केंद्रों के माध्यम से हम कोर्ट से संबंधित अपनी जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय बंदरगाह बना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नाहवा सेवा बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन चुका है। इसी के साथ देखते हैं हम फरवरी 2019 की भी खबरें। राष्ट्रपति ने
वर्ष 2015, 16, 17 और 18 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए। गांधी शांति पुरस्कार यानी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्मदिवस पर आरंभ किया गया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त करता है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्मारिका दी जाती है। प्रथम पुरस्कार 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरे को प्रदान किया गया था। वर्ष 2014 में यह इसरो को दिया गया था। वर्ष 2015 में कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2016 में अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2017 में एकई अभियान ट्रस्ट को यह पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2018 के लिए WHO के सद्भावना दूत योहेई सासाकावा को इस पुरस्कार से नवाजा गया। यह हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए गए। अगला टॉपिक देखते हैं। खेलों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए खेलो इंडिया ऐप शुरू किया गया। खेलो इंडिया ऐप को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से तैयार किया गया था। यह देश में अपनी तरह का पहला ऐप है जो देश में खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। राष्ट्रपति ने वर्ष 2014, 15 और 2016 के लिए सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान किए। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार 150वीं जयंती पर 2011 से शुरू किया गया। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2014 के लिए मणिपुरी नृत्य के गुरु, लेखक और विद्वान राजकुमार सिंह जी को यह पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2015 के लिए बांग्लादेश के एक सांस्कृतिक समूह छाया नट को यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2016 के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबंजी सुतार को चुना गया। ये रामबंजी सुतार वही हैं जिन्होंने हमारे देश की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। इसी के साथ हम अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यह योजना 1 फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में पेश की गई थी, जिसको दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। इसके तहत 2000 की 3 किस्तें सीधे किसानों के खाते में डाली जाती हैं। अगली खबर देखते हैं। खनन क्षेत्र के प्रभावी विनियम को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, इससे विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी। उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन योग्य नीति का निर्माण करना। बेहतर पारदर्शिता, खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना। 2019 नीति में खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिया जाने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्रों के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। हम अपनी अगले टॉपिक को देखते हैं। किसानों के कल्याण के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कुसुम को मंजूरी। कुसुम योजना के तहत देश भर में सिंचाई के लिए डीजल बिजली पंपों के स्थान पर सोलर पंप को प्रोत्साहित करे जाने की योजना है। कुसुम योजना की घोषणा आम बजट 2018-19 में की गई थी। इसी के साथ अगला टॉपिक देखते हैं। आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा यानी आयुष के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए ई औषधि पोर्टल शुरू किया गया। ई औषधि पोर्टल की शुरुआत आयुष मंत्रालय के द्वारा की जाती है। इससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है। इससे पारदर्शिता, सूचना प्रबंधन और जवाबदेहिता बढ़ती है। मध्य प्रदेश के भोपाल और असम के जोराहट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया।
वेब स्पेस में उत्कृष्टता के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2018 प्रदान किए गए। डिजिटल इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 2010 से की गई है। प्रत्येक 2 वर्ष में यह पुरस्कार दिया जाता है। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा यह 5वां संस्करण इस बार किया गया। इसकी निम्न श्रेणियां हैं: उभरती हुई टेक्नोलॉजी, सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऐप, अच्छी ऑनलाइन सेवा, ओपन डेटा चैंपियन आदि। उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन इत्यादि हैं। यह श्रेणी इसमें इसी बार शुरू की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उद्योगों में प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नए स्नातकों के लिए श्रेयस नाम से कौशल और प्रशिक्षुता में उच्च शिक्षा प्रदान युवाओं के लिए योजना शुरू की। श्रेयस योजना MHRD मंत्रालय द्वारा स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस एंड स्किल्स शुरू की गई है। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने और देश की प्रगति में योगदान के लिए यह योजना शुरू की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए वन धन योजना का शुभारंभ किया। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जयंती पर शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत बीजापुर छत्तीसगढ़ से की गई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय से के तहत इसमें स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा। जंगलों से प्राप्त होने वाली संपदा यानी वन धन। फरवरी 2019 में वन धन योजना का विस्तार किया गया और इसमें MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य श्रृंखला के विकास की योजना का शुभारंभ किया गया। मार्च 2019 की घटनाओं को देखते हैं। इसमें उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपना पहला उपग्रह रोधी मिसाइल एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT परीक्षण मिशन शक्ति का संचालन किया गया। मिशन शक्ति ASAT एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी ऐसा मिशन जिसमें हम यहाँ से किसी उपग्रह को नष्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से माइक्रोसैट R को मार गिराया गया था। माइक्रोसैट R हमारा ही अपना उपग्रह था जिसको हमने यहाँ से 3 मिनट में मार गिराया था। मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया। ऐसा परीक्षण करने वाला भारत चौथा राष्ट्र बन गया। रूस, अमेरिका, चीन के बाद परीक्षण पृथ्वी की निचली कक्षा में किया गया था। ये सभी टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनसे प्रश्न बनते रहे हैं और बनने की संभावना है। जैसे मिशन शक्ति से पूछा गया है कि मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन, यह मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई? यह DRDO के द्वारा बनाई गई। भारत ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला कौन से नंबर का देश बना? तो भारत ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र बना। इससे पहले भी जो ऊपर श्रेयस योजना पूछी गई थी, योजनाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि श्रेयस योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो यह मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो प्रति एक टॉपिक जो भी इसमें कवर हो रहा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। अगला हम देखते हैं, नागपुर में महाराष्ट्र की दूसरी मेट्रो लेन का उद्घाटन किया गया। नागपुर में महाराष्ट्र की दूसरी मेट्रो लेन का उद्घाटन किया गया। एक्वा लाइन मेट्रो की आधारशिला PM मोदी ने साल 2014 में रखी थी। एक्वा लाइन के पहले चरण में 11 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसमें कुल 6 मेट्रो स्टेशन होंगे। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के अनुकूल 1, 2, 5, 10, 20 रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। PM मोदी ने 20 रुपए का सिक्का पहली बार जारी किया। मार्च 2009 में RBI ने 10 रुपए का पहला सिक्का जारी किया था। यह
13 अलग अलग प्रकार के हैं, जिसकी वजह से 10 रुपए के सिक्के में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हुई रहती है। असली और नकली का भी चक्कर चलता रहता है। अगली खबर हम देखते हैं। इसरो ने 2019 में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम अथवा युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका जय विज्ञान जय अनुसंधान की तर्ज पर स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान पर मौलिक ज्ञान देना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश से 3 विद्यार्थियों को चुनने का प्रस्ताव है। विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2019 मनाया गया, जिसमें स्मार्ट उत्पादों से जुड़े सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में जानकारी दी गई। कुंभ मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्थानों में सबसे बड़े पेंटिंग अभ्यास के लिए स्थान मिला। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक नई दिल्ली में जारी की गई। यह पुस्तक आकाशवाणी पर प्रसारित भारत के नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री की दिल से दिल की बात के 50 एपिसोड पर आधारित है। मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, इसके लेखक राजेश जैन हैं। यह पुस्तक काफ़ी विवाद में भी रही है। इसी के साथ हम देखते हैं अपनी अगला टॉपिक। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर का पणजी में निधन हुआ। देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए एक ही स्मार्ट कार्ड का प्रारूप जारी किया गया। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष? यह बहुत ही दिनों बाद घोषित किया गया है। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार 2018 के अंतर्गत 44 पुरस्कार प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 6 श्रेणियों में दिया जाता है। 2020 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट मोहना जीतवाल, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार की बीना देवी को मशरूम की खेती के लिए मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है। इन्हें भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार इसमें काफ़ी अन्य महिलाओं को भी जो अच्छे कार्य कर रही हैं यह पुरस्कार प्रदान किए गए। हम देखते हैं अप्रैल 2019 में PSLV C-45 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। PSLV C-45 एमीसैट, यह एमीसैट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। यह DRDO की डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। इसके द्वारा पहली बार 3 ऑर्बिटों में एक साथ सैटेलाइट भेजे गए। यह 47वां PSLV प्रोग्राम था और इसमें 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह शामिल थे, जिसमें 24 अमेरिकी उपग्रह, एक लिथुआनिया, एक स्पेन और एक स्विट्जरलैंड का था। भारत ने दोहा कतर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में 17 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। बढ़ते वित्तीय संकट के चलते भारत की प्रमुख निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का परिचालन बंद हुआ। जेट एयरवेज भारत की सबसे बड़ी विमान सेवा है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एयर इंडिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी विमानन सेवा है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1992 में हुई थी। देखते हैं मई 2019 के प्रमुख घटनाएं। श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और बिम्स्टेक देशों के सभी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जानते हैं बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। यह बंगाल की खाड़ी के पास के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों पर, बिम्स्टेक की स्थापना पर, बिम्स्टेक के मुख्यालय पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न बन सकता है। यह काफ़ी चर्चा में बना रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया। इससे पहले चीन ने उसे काली सूची में डाले जाने के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। रक्षा अनुसंधान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-46 ने रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह RISAT-2B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा। रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका उपयोग कृषि क्षेत्र, वन विज्ञान और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आकाश MK-1S सतह से हवा में सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया। DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर G सतीश रेड्डी हैं। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना शुरू की। समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत 2018 से की गई। इसके द्वारा बच्चों को खेल, फिजिकल एक्टिविटी और असहाय बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों में कौशल का विकास करना है। अब देखते हैं जून 2019 की प्रमुख घटनाएं। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। राजस्थान से भाजपा सांसद ओम बिरला को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। राजस्थान के कोटा से सांसद लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है, के अध्यक्ष बने। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर GV मावलंकर बने थे। लोकसभा का गठन 15 मई 1952 को हुआ था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। प्रधानमंत्री ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के लिए राष्ट्रीय संस्थान के पुनर्गठन को मंजूरी दी। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग या नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अंतर को कहा जाता है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, देश के सभी किसानों को शामिल किया गया, भले ही उनकी भूमि कितनी भी हो। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना पहले इसके तहत लघु व सीमांत किसानों को शामिल किया गया था। इसमें किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसी के साथ हम अगली घटना को देखते हैं। हवाई क्षेत्र के श्रेष्ठतम उपयोग और हवाई यातायात को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली में नई केंद्रीकृत वायु यातायात प्रबंध प्रणाली का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष यह हिमालय के क्षेत्र में बसे लेह में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। इसका सबसे ऊपर वाला भाग प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम पर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसके CM के चंद्रशेखर राव हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो में हम जो कुछ करंट अफेयर बच गए हैं उसको पूरा कवर कर लेंगे और मात्र इन 2 वीडियो में पूरा 2019 का करंट अफेयर्स हम कवर कर लेंगे। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लास्ट वाला देख लें। पूछा जाएगा कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना
किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की परियोजना है, तो तेलंगाना बताना पड़ेगा। और पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो उसमें 4 योजनाओं का नाम दिया जाएगा और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना उसका सही आंसर होगा। तो प्रति एक टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश की गई है, और इसमें कोई सुधार करने की अगर ज़रूरत है या इसके लिए कुछ प्रश्न बनाए जाएं तो प्रश्न भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।